सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका पुनः एक नए पद के साथ उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आप सर्वप्रथम ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे और सस्वर वाचन करेंगे। मैं अपनी सब गाय चरै हो, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे ना रह हो। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहु डर नहीं लागत, आज न सोवे नंद दुहाई, रैनी रहेंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरा है, मैं घर बैठो रहे हो, शूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हो। बच्चों, प्रसंग के अनुसार संदर्भ मैंने आपको पहले बताया है, अब मैं इस पद का प्रसंग बताती हूँ। प्रसंग के अनुसार यह बात है इसमें कि श्री कृष्ण भगवान जी अपनी माता यशोदा से हट कर रहे, जिद कर रहे हैं कि माता जी मैं भी सभी ग्वाल बालों के साथ जंगल में गाय चराने जाऊंगा। बच्चों, तो व्याख्यान कुछ इस प्रकार है। मैं अपनी सब गाय चराए हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सूरदास जी यहाँ भगवान के बाल रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे माता यशोदा, मैं अपनी गाय को चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग रहे हूँ, तेरे कहे ना रहे हूँ। मैं सुबह उठते ही बलदाऊ भैया जी के साथ मैं गाय चराने जाऊंगा और आपके कहने से भी मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। मुझे ग्वाल बाल और गायों के साथ जंगल में रहने में किसी प्रकार का कोई डर नहीं लग रहा है। आज न सोवे नंद दुहाई, रै निरहंगो जागत। आज न सोवे नंद दुहाई, मैं नंद बाबा जी की कसम खा के कहता हूँ, उनकी सौगंध लेके कहता हूँ कि मैं आज रात भर सोऊंगा नहीं, रैन रहूंगा जागत, और सुबह ही मैं जल्दी से जग जाऊंगा, ताकि सब जब बच्चे जाएंगे तो मैं भी उनके साथ गाय चराने जंगल में चला जाऊंगा। और ग्वाल सब गाय चराए हैं, मैं घर बैठो रहे हो। माता, मैं घर पे नहीं बैठूंगा, मैं घर पे नहीं रहूंगा, क्योंकि सभी बच्चे गाय चराने जा रहे हैं और मैं भी गाय चराने जाना चाहता हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। इतना सुन करके माता यशोदा कहती हैं कि ये पुत्र तुम परेशान न हो, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह जगा करके मैं गाय चराने जाने दूंगी, तुम परेशान न हो और तुम सो जाओ। इस प्रकार इस पद का व्याख्यान खत्म होता है। बच्चों, इसमें काव्यगत सौंदर्य कुछ इस प्रकार है। रस इसमें पता चल रहा है कि इसमें बाल हट है और इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, गुण इसका माधुर्य है और जो छंद है वह गेय है। बच्चों, समय को बर्बाद न करते हुए मैं अगले पद पर ध्यान देती हूँ। बच्चों, आप पुनः सैमपट पर देखेंगे और इसका सस्वर वाचन करेंगे। सिगरे मैया हो न चरय हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो, मेरे पाए पिराय। जो न पाताही पूछ बलदाही, अपनी सोहे दिवाय। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत ऋषियाई। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराय। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही रिगाय। बच्चों, प्रसंग कुछ इस प्रकार है इस पद का कि गाय चराने तो कृष्ण चले जाते हैं, उसके बाद से जब वहाँ जाते हैं तो बच्चे उनको परेशान करते हैं और गायों को घिराते हैं। इस पर माता यशोदा बहुत अप्रसन्न होती हैं और उलाहना रूप में बच्चों को डांटती फटकारती हैं। मैया हो, व्याख्यान कुछ इस प्रकार है कि मैया हो न चराए हो गाय, माता मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो, मेरे पाए पिराए। सारे जो ग्वाल बाल है वह मुझसे अपनी गायों को घिराते हैं, बार बार अपनी गायों को मुझसे ही पकड़वाते हैं। जौन पतही पूछे बलदाऊं, अपनी सोहे दिवाए। यदि आपको हमारे बातों पर विश्वास नहीं है माता, तो आप बलदाऊ भैया जी से पूछ लीजिए। मैं अपने आप की सौगंध खा के कहता हूँ माता कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत ऋषाय। इस बात को सुन करके जो यशोदा माता है वह बहुत ही क्रोधित होती हैं, क्योंकि वह अपने पुत्र से अपार प्रेम करती रहती हैं और वह बोलती हैं
तो इस बात को सुन करके यशोदा माता जो होती हैं वह गाली देते हुए बहुत गुस्से में आती हैं और कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराए, मैं अपने बच्चे को वहाँ गाय चराने के लिए नहीं भेजती हूँ, मैं तो अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, और बाकी तुम ग्वाल बाल मेरे बच्चे से गाय गिराते हो, अपना कार्य कराते हो, मुझे यह पसंद नहीं है। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाए। और तुम लोग, मेरे सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि तुम मेरे बालक को बार बार परेशान करते हो, उसको रिगाते हो और उसको चिढ़ाते हो, यह मैं पसंद नहीं करती हूँ। बच्चों, इस प्रकार इसका व्याख्यान खत्म हुआ। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत कुछ इस प्रकार है। यहाँ रस वात्सल्य है, यह आपको अच्छी तरह पता होगा कि यहाँ वात्सल्य रस है, क्योंकि यहाँ माता यशोदा जो होती हैं वह अपने बालक के प्रेम में आकर के उलाहना देती हैं गोपी ग्वालों को। अलंकार इसमें अनुप्रास है, और इस प्रकार से जो छंद है वो गेय है और गुण माधुर्य है। बच्चों, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं पुनः एक और पद का व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ।